बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे उस यूनिवर्सिटी के हवाले से जो बच्चे आगे एफएससी में जाकर एफएससी के बाद आगे मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम डिस्कशन लेक्चर ई कैट के हवाले से करने वाले हैं। तो आज मैं जिस चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। जी स्टूडेंट, तो बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि जो मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस का मतलब होता है कि जब हम नंबर्स को, वेरिएबल्स को और उसमें एक रेक्टेंगुलर एरे में जो है ना वो लिखते हैं, उसको हम नाम देते हैं मैट्रिसेस का। तो पहला क्वेश्चन है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी मैट्रिसेस में कितनी रोज हैं, कितने उसमें कॉलम्स हैं, उसको नाम दिया जाता है ऑर्डर। और ऑर्डर में पहले रोज लिखा जाएगा, उसके बाद कॉलम लिखा जाएगा। यानी एम अगर सपोज करें उसमें नंबर ऑफ रोज हैं, एन उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो वो आएगा एम क्रॉस एन। क्वेश्चन है हमारे पास एक एमसीक्यू, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 9 एलिमेंट्स। एक हमारे पास मैट्रिसेस है, उसका ऑर्डर जो है उसका उसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सपोज करें हमारे पास 1 2 3 4 एक हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 2 है। इस बात का ये मतलब है कि इसमें 2 इसमें रोज हैं, 2 इसमें कॉलम हैं, तो टोटल इसके जो एलिमेंट हो गए वो 4 हो गए। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि उसने ये बोला है कि इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 एलिमेंट्स कब बन सकते हैं? ऑप्शन इसमें कौन कौन सा दिया गया है? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर हो सकता है, इसमें 1 क्रॉस 9। अब 1 क्रॉस 9 का मतलब क्या है कि अगर सिर्फ और सिर्फ उसमें कॉलम्स हैं, ये मैं आगे आपको बताता हूँ कि 1 क्रॉस 9 या 1 कब लिखते हैं, 9 कब लिखते हैं, एन कब लिखते हैं। 1 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 1 या ऑल ऑप्शन। अब बच्चे के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि 3 क्रॉस 3 कर दें, 3 क्रॉस 3 कर दें, तो वो उसका 9 एलिमेंट्स बन जाएंगे। लेकिन ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पैदा होता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज हों, नंबर ऑफ रोज हों, तो उसमें जो ऑर्डर लिखा जाएगा वो 1 क्रॉस n होगा इन नंबर ऑफ रोज। यानी यही अगर 9 एलिमेंट 1 2 3 4 अप टू 9 तक लिखे जाएं, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 1 क्रॉस क्या होगा? 9। और अगर इन्हीं एलिमेंट्स को मैं कॉलम की फॉर्म में लिख दूं, यानी 1 2 3 अप टू 9, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस 1 होगा, यानी 9 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो अब ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका ऑर्डर अगर मैं 3 क्रॉस 3 कर दूं, सपोज करें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, तो भी वो ऑप्शन ठीक है। अगर इसमें सिर्फ रोज़ हैं, सिर्फ उसमें रोज़ की तादाद है 9, तो फिर जो है ना 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अगर इसमें ये 9 एलिमेंट है कॉलम में लिखे हुए हैं, तो ये भी उसका ऑप्शन ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? क्योंकि 3 क्रॉस 3 भी ऑप्शन हो सकता है, 1 क्रॉस 9 भी हो सकता है, 9 क्रॉस 1 भी, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल। तमाम इसका जो है ना वो सोल्यूशन पॉसिबल है। आगे बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस का मतलब होता है कि 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, 2 मैट्रिसेस इक्वल होंगे अगर उनका ऑर्डर इक्वल हो, यानी उसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। जैसे कि सपोज करें हमारे पास एक एलिमेंट है ए आई जे, बी है बी आई जे, ये इक्वल होंगे अगर ए आई जे। अब आई का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, जे का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, तो अगर उसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हों तो ये मैट्रिसेस आपस में क्या होंगी? इक्वल। तो बात करते हैं, ये ई कैट का क्वेश्चन है। ई कैट के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 0 3 0 2 एक्स माइनस 1 3। तो सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास लिखा हुआ है, मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी करेक्ट आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल, अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये इक्वल है 0 के, यहाँ पर 0 लिखा, एक्स स्क्वायर इक्वल 1, तो ये इसका पॉसिबल आंसर क्या आ गया? प्लस माइनस 1। तो एक तो क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ये अभी करेक्ट नहीं है, मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद है एक्स माइनस 3, ये किसके इक्वल है? 0 के, तो इसको भी सॉल्व करें। एक्स माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब 1 और प्लस 1 प्लस माइनस 1, ये दो हमारे पास इसके सोल्यूशन आए हैं। अब इनमें हमने देखना है कि x दोनों में कॉमन कौन सा है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 जो है वो दोनों में, दोनों का कॉमन सोल्यूशन है,
लिहाजा हम कहेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी। ये ई कैट का क्वेश्चन है, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है, कॉन्सेप्ट है ये। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। साइज के लिहाज से मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो पहली टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स, या इसको रो वेक्टर भी कहते हैं। तो इसके नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसको हम नाम देते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। अब इसका जो ऑर्डर होता है लिखने का, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स रिटन एज 1 क्रॉस n। अब इसमें एक रो है, इसके कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 इसके कॉलम है। कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, रो एक ही होनी चाहिए। तो 1 रो, ठीक है, कॉलम इसके कुछ भी हो सकते हैं। तो जो रो मैट्रिक्स है या रो वेक्टर है, उसको ऑर्डर लिखा जाएगा 1 क्रॉस n। आगे चलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो एक ही कॉलम हो, उसको नाम देते हैं कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। तो इसका जो ऑर्डर है वो लिखा जाएगा n क्रॉस 1, जैसा कि उस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ था कि 1 क्रॉस 9, यहाँ पर 1 है और ये n को शो कर रहा है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ था 1 क्रॉस n। और अगर n क्रॉस, ये n और ये 1, ये कॉलम है। तो जब n पहले होगा, नंबर पहले होगा, तो वो शो कर रहा होगा कि उसमें नंबर ऑफ कॉलम, और अगर n बाद में होगा तो वो शो कर रहा होगा कि उसमें नंबर ऑफ रोज, उसमें उस रो में कितने एलिमेंट हैं। n शो कर रहा है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं उस रो में, और ये शो कर रहा है कि उस कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये इसका आ गया रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल, यानी अगर रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, यानी उनका ऑर्डर इक्वल ना हो, हम उसको कह सकते हैं वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है 1 2 -5। अब इसमें इनका ऑर्डर इक्वल नहीं है। क्यों ऑर्डर इक्वल नहीं है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 नंबर ऑफ रोज हैं, कॉलम क्या है 3। अब ये 2 किसको शो कर रहा है, एम को, और ये 3 किसको शो कर रहा है, एन को। तो ये इसका ऑर्डर इक्वल नहीं है, लिहाजा हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ई कैट का क्वेश्चन है हमारे पास। सपोज कर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या लिखा हुआ है, पी। अब बच्चे के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि ये रो मैट्रिक्स है, दूसरे बच्चे के जहन में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये कॉलम मैट्रिक्स है, तीसरे बच्चे के जहन में क्वेश्चन आएगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब क्या आंसर होगा इसका, क्योंकि इसमें रो मैट्रिक्स तो है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही रो है। अगर कॉलम के लिहाज से देखें एक ही कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी हम इसका देख सकते हैं, क्यों, इसमें एक रो है एक कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तीनों ऑप्शन जो है ना दुरुस्त हैं, तो हम इसको लिखेंगे ऑल ऑफ दीज।